Good morning, student. Let's start our new chapter number 11, Transpiration in Animal and Plants. यहाँ पे बेटा हम जो ट्रांसपोरेशन होता है प्लांट्स में एनिमल्स में सब्सटेंस का एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसका स्टडी यहाँ पे हमें इस चैप्टर में करना है. ओके, तो फर्स्ट जो आपने पहले इस चैप्टर से जो लास्ट चैप्टर है उसमें स्टडी किया था, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू मीन्स ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट होता है हमारा फूड के डाइजेशन का, जिससे हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है. उसका सेल्स के अंदर क्या होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. कहाँ पर होती है? सेल्स के अंदर. ओके बेटा, सेल्स के अंदर आपकी एनर्जी रिलीज होती है. बट क्या रिलीज होता है वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन वहाँ सेल्स तक पहुँचती है, ट्रांसपोर्ट होती है. तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में, प्लांट्स में ऐसे क्या सिस्टम डेवलप होते हैं, क्या सिस्टम ऐसे पाए जाते हैं, क्या सेल्स होती हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स को, मिनरल्स को, वाटर को और एक्सचेंज ऑफ गैसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं. सपोज आपने देखा है, सपोज ऐसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वाटर टैंक है. ओके, और यहाँ से मुझे अपने पड़ोसी के यहाँ पर रूम बना हुआ है, यहाँ पर होम है उसका, HOME, यहाँ पर उसका होम है. यहाँ से मुझे पानी की सप्लाई करनी है उसके घर तक. तो मैं कैसे करूँगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली आप उसको बाल्टी से या किसी भी चीज़ से वहाँ से पानी नहीं पहुँचा सकते हैं जितना उसको पानी चाहिए. तो क्या करेंगे, आप पाइप के थ्रू एक पाइप लेंगे और पाइप के थ्रू पानी की सप्लाई वहाँ पर करेंगे. ठीक है, ट्रांसपोरेशन करेंगे. नहीं करेंगे? यस, हाँ, पाइप से करेंगे क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि बाल्टी से हमें ले जाने में प्रॉब्लम होगी. इससे क्या, थोड़ा सा माइंड लगाना है, पाइप के थ्रू पानी विद इन सेकेंड में वहाँ पहुँच जाएगा. दूसरा क्या है, क्या आपकी बॉडी के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी क्या ऐसे पाइप्स होते हैं? क्या उनकी जगह पर कोई और चीज़ पाई जाती है? सपोज आपको मथुरा से दिल्ली जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? वहाँ भी ट्रांसपोरेशन हो रहा है, मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो हम बस का यूज़ करते हैं बेटा. तो ऐसे यहाँ पर जो हमारी बॉडी में और प्लांट्स में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सभी ऑर्गेनिज्म को नीड होती है फूड की. दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. यस, सभी को आवश्यकता होती है इनकी. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. इन सभी की आवश्यकता केवल आपके माइंड को नहीं है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को है. तो वहाँ पर ये कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर, यानी आपका जो वेस्ट है, सपोज आपका फेसिल है, स्वेट है या आपकी यूरिन है, वो भी क्या है बेटा, वेस्ट है. तो आपकी बॉडी से आपका ऑर्गन्स जहाँ पे है वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से तो उन्होंने वो पास आउट नहीं होता है, वो किसी अदर ऑर्गन से होता है. तो उस ऑर्गन से जहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उस ऑर्गन से जहाँ से पास आउट करना है वहाँ तक कैसे उसका ट्रांसपोरेशन होता है? हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव. ये सारा प्रोसेस आप जानकर हैरान होंगे कैसा अचीव किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है आपकी बॉडी में. लुक एट द फिगर. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये आपको देखो एक ह्यूमन है, ह्यूमन में दिखाई दे रहा है एक वेसल्स ऐसी हैं, मीन्स अभी मैंने बताया जैसे पाइप के थ्रू हम वाटर को वन होम टू अनदर होम या बाय बस हम पैसेंजर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोरेशन करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो ऐसे ही वहाँ पे मोड है बस, और यहाँ पे पानी को जो सप्लाई हो रही है वहाँ पे है पाइप. तो हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा ऐसे ही क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं. ठीक है ना. ये देयर आर टू टाइप्स. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं
हाउ मेनी टाइप? देयर आर 2 टाइप्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है यहाँ पे आपका हार्ट, क्या है ये? हार्ट लिखा हुआ है। ये हार्ट एक मेन ऑर्गन होता है। जब आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी सब एक साथ मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर हों स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, ठीक है, तो टिश्यूज़ बनते हैं, और ऐसे टिश्यू मिलकर जब सेम फंक्शन करते हैं तो क्या ऑर्गन, और इसमें क्या डिफरेंट ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, तो जब डिफरेंट ऑर्गन सेम टाइप का वर्क करते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बन गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट कर रहा है आपके गैसेज का, मटेरियल्स का, मिनरल्स का, वाटर का, डाइजेस्टेड फूड का। ओके, तो ये हमारी 2 जो मेन पाइप हैं पानी को सप्लाई करने के लिए, जैसे पाइप होता है ऐसे ही हमारी बॉडी मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए ये क्या होती हैं? वेन एंड आर्टरीज। ठीक है, ओके बेटा, क्या होती हैं? वेन एंड आर्टरी। देखो यहाँ पे दिया हुआ ये वेन है। वेन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर का जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये आपकी वेन है, और आर्टरीज हैं जिनमें रेड कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें मेनली पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो क्या होता है? एक रेड कलर का सब्सटेंस बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। तो ब्लड फ्लो आउट, बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन अवर ब्लड वेसल्स। एक फ्लूइड होता है, तरल होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, यही ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूइड होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। इस ब्लड के अंदर ही मिक्स होकर हमारे जितने भी गैसेज हैं, मटेरियल्स हैं, वेस्ट हैं, सब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। डाइजेस्टिव फूड हो फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी आपका जो फूड होता है वो कहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट मेरे फिट में भी, मेरे हैंड में भी, मेरे हेयर में, हेड में, सब में, ब्रेन में क्या फूड की सप्लाई हो रही है? तो कहाँ से हो रही है? डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है इसका, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तो किसके थ्रू हो रही है बेटा? ब्लड के थ्रू। ये ऑक्सीजन की भी कैरी करता है। अभी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि सेल्स के अंदर, सेल्स तो हमारे हैंड में भी हैं, हेड में भी हैं, थाई में भी हैं, फिट में भी हैं, तो वहाँ सब पर क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है इस ब्लड के थ्रू, जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना होता है। तो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कहाँ पर आती है? लंग्स के अंदर आती है, और लंग्स आपके कहाँ है? चेस्ट कैविटी में, हार्ट के पास होते हैं, और वहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई की जाती है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्ट को हटाने के लिए भी ये भी वर्क करता है ब्लड। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? ब्लड इज कंपोज ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। यानी जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड कैसा होता है? तरल होता है, फ्लूइड जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सस्पेंडेड, जिसके अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। जो ब्लड होता है आपका कैसा सॉल्यूशन होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो ये आपका बेटा दिखाया गया है जो मैन है, ठीक है ना, हम यहाँ पर शो किया गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा ह्यूमन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है? पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। वन टाइप ऑफ सेल रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड का कंपोजिशन होता है, जो ब्लड में पाई जाती हैं, वो सेल्स क्या क्या हैं बेटा? रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनको आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपकी जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स, all the cells of the body. It will be difficult to provide oxygen efficiency to all cell of the body without hemoglobin. यानी यदि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारे अंदर जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है, यही उसको बाइंड करता है, पकड़ता है, और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सप्लाई करता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड रेड। नेक्स्ट सेल होती है आपकी वाइट ब्लड सेल, WBC, विद फाइट अगेंस्ट जर्म। ये जर्म के अगेंस्ट लड़ती हैं, मीन्स हमारे सोल्जर्स कहे जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे हमारी सीमाओं पर हमारे वीर जवान लगे हुए हैं, और जब भी कोई इनके
सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसे फायरिंग करते हैं, उसको पीछे खदेड़ देते हैं, या अंदर आ भी जाता है उसको मार गिरा देते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारी बॉडी की ये क्या होती हैं, सोल्जर्स होती हैं, सैनिक होती हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पर अटैक करता है, ये उनसे लड़ती हैं, उनको मार देती हैं। डाउन व्हाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड, उसका जो घुटना है वो इंजर्ड हो जाता है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड डार्क रेड क्लोट हैज प्लग द कट, यानी जब हमारे ब्लड निकलने लगता है तो आफ्टर सम टाइम द ब्लड इज क्लोट हो जाता है और एक डार्क कलर का, रेड कलर का उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है जहाँ कट लगा हुआ होता है। तो किसकी प्रेजेंस से हो रहा है बेटा, वो प्लेटलेट्स होती हैं, जब जैसे हमारी प्लेट मतलब ओवल शेप की होती है प्लेट, जैसे आप जानते हैं घरों में प्लेट होती है आपके, उसी तरीके की प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना, ओवल शेप की। और ये जो आपका वंड होता है, घाव होता है, उसके चारों तरफ वो एडेसिव हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन यहीं पर इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसको ध्यान से पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। जो पीछे जा चुका है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड ट्रांसपोरेशन प्लांट एंड एनिमल, दोनों ही चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।